with the name of Allah Almighty. Constitution of Pakistan 1973. High Court. किसी भी सूबे में सबसे बड़ी कोर्ट हाई कोर्ट है. Questions. What is extraordinary jurisdiction of High Court? हाई कोर्ट का गैर मामूली असर, लीगल कानूनी दायरा कार क्या है? कितने इख्तियारात उसके पास हैं? कानून का कितना दायरा कार हाई कोर्ट के अंडर है? अंडर आर्टिकल 199 of the Constitution, under what circumstances it can be invoked? कौन से हालात होंगे जब आप हाई कोर्ट को दस्तक देंगे, हाई कोर्ट के अंदर अपील करेंगे, जंजीर खींचेंगे? 2008, 9, 10. High Court play an important role in dispensation of justice in the country. मुल्क में जस्टिस को डिस्पेंसेशन फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए इंसाफ को हाई कोर्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है. डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स जजेस. बताइए क्या प्रोसीजर है कि अगर मैं हाई कोर्ट का जज बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा, अलॉन्ग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस. और फिर साथ ये भी बताएं मैं कैसा कैसा इख्तियार इंजॉय करूंगा, मेरे पास क्या कानूनी इख्तियारात होंगे बाय दिस इंस्टीट्यूशन जब मैं इस इदारे में दाखिल होऊंगा. 13. डिस्कस इन डिटेल द रिट जुरिस्डिक्शन. ये अपील की कानून क्या है, अपील के हवाले से इख्तियारात क्या हैं ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट अपील सुन सकती है अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की, सेशन कोर्ट की. अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2014. व्हाट डू यू मीन बाय जुडिकेचे? जुडिकेचर कहते हैं, जुडिकेचे ब्रिटिश से जुडिकेचे कहते हैं. डू यू मीन बाय जुडिकेचे? जुडिकेचे से क्या मुराद है? जुडिकेचे से मुराद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इंसाफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंसाफ के लिए जो कोर्ट्स बनाई गई हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट. कम अज़ कम आप यहाँ पर जुडिशरी, जज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट भी जुडिकेचे का हिस्सा है in Pakistan. For complete answer of all these questions and notes audio lectures, you can contact me 0333 4655 305. This is my WhatsApp and I am your host, Advocate Lecturer M.K. Bhuta. Answer. अब हमने बताना क्या है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जज किस तरह मुंतखब होते हैं. आंसर. हाईएस्ट कोर्ट इन अ प्रोविंस. किसी भी सूबे में सबसे बड़ी कोर्ट हाई कोर्ट है. इसके अंदर चीफ जस्टिस होता है. हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है. चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस, 7 और जजेस भी होते हैं. चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस. आप क्या समझते हैं चीफ जस्टिस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होता है? हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है. प्रेसिडेंट उसे सिलेक्ट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नर से और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से. कंसल्ट करके प्रेसिडेंट फिर इलेक्ट कर देगा, दिस वन इज योर चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट.
ہائی کورٹ کے ججز کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے؟ سٹیزن آف پاکستان، 40 پلس ایج ہونی چاہیے، نو آفس آف پروفٹ، کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس جس کو فائدہ پہنچے بزنس کو اس کی پوسٹ سے، جج بننے سے۔ آگے تو سنیے، ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے 10 ایئرز پریکٹس کی ہو آپ نے ہائی کورٹ کے اندر ایز این ایڈوکیٹ، نیچے وکیل 10 سال تک رہا ہو، 3 ایئرز پریکٹس کی ہو ایز اے ڈسٹرکٹ جج، اور 10 سال ایڈوکیٹ رہنے کے بعد وہ سلیکٹ ہو جائے ڈسٹرکٹ جج، اور ڈسٹرکٹ جج بننے کے بعد پھر 10 سال اس نے پریکٹس کی ہو ایز اے جج کسی جوڈیشل آفس میں۔ جب اب جوڈیشل آفس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی بھی چیف جسٹس کے آفس میں، چاہے اپیل سننے والا جج ہو، چیف جسٹس کا آفس ہو، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ۔ 10 3 پھر 10 ایئرز ایڈوکیٹ، 3 ایئرز ڈسٹرکٹ جج، پھر 10 ایئرز پریکٹس ان جوڈیشل آفس۔ جوڈیشل آفس کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کسی بھی استاد جج کا آفس، یار چیف جسٹس ہی ہوگا استاد جج، پھر بنے گا ہائی کورٹ کا جج۔ ہائی کورٹ کے جج کی بڑی دھومیں ہیں۔ اوتھ، قسم کس کے سامنے لے گا؟ چیف جسٹس بیفور گورنر، اگر تو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہے تو گورنر کے سامنے جا کر حلف لے گا۔ ادر ججز بیفور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، اور اگر دوسرے ججز ہیں تو پھر اپنے ہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے حلف لیں گے۔ کام مک گیا۔ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ گورنر سے حلف لے گا، گورنر کے سامنے حلف لے گا، اور باقی ججز ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے حلف لیں گے۔ ریٹائرڈ کب ہوگا؟ 62 ایئرز کا ہو جائے ریٹائرڈ کر دو، کنڈوں میں ختم ہے، فارغ ہے۔ فیسلٹیز کیا ہیں؟ سیلری ملتی ہے، اکاموڈیشن ملتی ہے، پینشن ملتی ہے، الاؤنس ملتا ہے، سیکیورٹی ملتی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے ہائی کورٹ کا جج لگا دیا، سلیکٹ ہو گیا، اب اسے ریموو کرنا ہے، کیوں؟ ان کیس آف وائولیشن آف کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن کا وائولیشن کیا ہے، یا اس نے کرپشن کی ہے، یا اس کا مینٹل یا فزیکل النس آ گئی ہے، پھر پریزیڈنٹ کین ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل، پریزیڈنٹ آرڈر کرے گا، ڈائریکٹو دے گا سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹو انکوائر دا میٹر، کہ دیکھو بھائی یہ شخص کام کیوں نہیں ٹھیک کر رہا، اور اگر وہاں سے رپورٹ آ جاتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جس کا ہیڈ خود چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، اگر وہ کہتا ہے یہ شخص گلٹی ہے، بیمار ہے، فارغ ہے، تو اسے ریموو کیا جائے گا، پریزیڈنٹ ریموو کرے گا۔ ایکٹنگ جج ول بی سینئر جج آف ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کا کوئی سینئر جج ہوگا، داڑھی والا بابا لگا دیجیے گا۔ اس کو لیکن اپوائنٹ کون کرے گا؟ ایکٹنگ جج کو ہائی کورٹ میں سے بندہ چنے گا، کون؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ جج کین بی ٹرانسفرڈ ود ہز کنسنٹ بائی پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ پرنسپل سیٹ وہی ہوگی جس پروونس میں ہائی کورٹ میں وہ فرسٹ ایمرج ہوا ہے، آیا ہے، اپوائنٹ ہوا ہے، وہ دوسرے صوبے میں بھیجا جا سکتا ہے، پریزیڈنٹ بھیجے گا، لیکن ود دا کنسنٹ، رضامندی سے، کس کی؟ جج کی اپنی۔ یہ تو موجیں ہو گئی، جج کو ٹرانسفر کرنے لگو، جج کا میں نے جانا ہی نہیں ہے۔
चलो छोड़ो इस बात को. पावर्स, फंक्शंस, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और इसकी कानून का दायरा कार क्या है. ये अहम बात है. जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का हाई कोर्ट के इख्तियारात कितनी तवील दूर तक हैं. कानून के हाथ लंबे होते हैं, हाई कोर्ट के हाथ बहुत लंबे होते हैं. इसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है मैं पहले देखूंगा. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है मैं पहले इस मामले को देखूंगा. हाई कोर्ट किसी भी मामले को कह सकती है कि पहले मैं देखूंगी. हाई कोर्ट का जज कह सकता है कि दूर कहीं राजनपुर के अंदर कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हाई कोर्ट जो लाहौर में बैठी कह सकती है कि पहले इस मामले को मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी, मैं देखूंगी. और इसी तरह जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की जाती है, तो उस वक्त भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल होता है. चाहे कहीं भी कोर्ट की तौहीन की जाएगी, हाई कोर्ट उस शख्स को कहेगी आ जाओ मेरे पास. रिट्स, कोई अपील करेगा. सेशन कोर्ट से किसी को मसला है, रिट करेगा जब भी कोई शख्स. किसी थाने से मसला है, थाने में थाने से कॉल आ गई है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आई है कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन है, आपको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको तंग करना चाहता है, यू विल गो इन हाई कोर्ट एंड रिट ओवर देयर. और वहाँ पर जाके आप रिट कर देंगे, अपील कर देंगे कि जनाब ये मुझे हरासमेंट देता है, पैसे लेना चाहता है, करप्ट है. तो कोर्ट उसको बुलाएगी, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, एसएचओ को, उस इंस्पेक्टर को, क्या है जी, क्या बात है. होगा कुछ नहीं. हाँ ये है कि आप बराबरी पर आप बात करेंगे. पहले बराबरी पर नहीं बात करनी थी. पहले आपने ठहरे होना था और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बैठे होना था. अब दोनों ठहरे होंगे कोर्ट के सामने. ले बात हम क्या कर रहे हैं, रिट की. रिट हाई कोर्ट में की जाती है, चाहे मामला किसी भी पुलिस स्टेशन का है, किसी भी कोर्ट का है. हाबिस कॉर्पस. हाबिस कॉर्पस का मतलब है किसी को अरेस्ट करना, अपनी कस्टडी में रखना. जब कोई शख्स कहीं भी अरेस्ट किया जाए तो हाई कोर्ट कह सकती है कि इस शख्स को पहले मेरे पेश करो, चाहे वो किसी भी कोर्ट के दायरा कार में शख्स है, किसी सेशन कोर्ट के, क्रिमिनल कोर्ट के, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंडर है, किसी भी शहर में है, वो फैसलाबाद है, मुल्तान है, वो वेयर एवर इज. तो प्रोवेंस की हाई कोर्ट कह सकती कि पहले मैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसके पास है पूरे सूबे का, कि पहले मेरे सामने इस शख्स को प्रेजेंट किया जाए. क्यों, ऐसा ना हो कहीं ज्यादती हो जाए. तो आज आपको पता चल गया व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो हाई कोर्ट के बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. 3-4 बातें याद करेंगे. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो ही सामने आए तो पहली बात जहन में आनी चाहिए कि हाई कोर्ट कहती है पहले मैं सुनूंगी, देखूंगी. कोई शख्स चाहे अरेस्ट किया गया, कस्टडी में है, अपील भी आएगी तो पहले हाई कोर्ट में अपील आएगी. Here's violation of fundamental rights against government. गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी किसी शख्स के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करती है तो हाई कोर्ट उसकी अपील सुनेगी. Appellate jurisdiction. Appellate, 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 appellate jurisdiction. jurisdiction का मतलब कानूनी दायरा कार, appellate का मतलब अपील. तो अपील सुनती है हाई कोर्ट उन केसेस की जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में से आए हैं. किसी को कोई फैसला सेशन कोर्ट में पसंद नहीं आया तो अपील करेगा हाई कोर्ट में, सिंपल.
सुपरविजन्स ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की सुपरविजन भी करेगी, सेशन कोर्ट की सुपरविजन करेगी, देखभाल करेगी, हाई कोर्ट काम ठीक चल रहा है। ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिटेशन ऑफ एनीथिंग इन अदर कोर्ट्स जुरिसडिक्शन, किसी दूसरी छोटी कोर्ट की जो दायरा कार है वहाँ पर मुदाखलत करके हाई कोर्ट बता सकती है कि इस मामले को आपने इस तरह देखना है और ये काम नहीं करना। हाई कोर्ट किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकती है मावराए जुरिसडिक्शन ऑफ अदर कोर्ट, दूसरी कोर्ट के दायरा कार में चाहे कोई पुलिस स्टेशन आ रहा है, कुछ आ रहा है, हाई कोर्ट अपना डायरेक्टिव दे सकती है कि इस चीज़ से बाज रहना है, इस काम को ऐसे नहीं करना वगरना छोटू गैंग जिंदा हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सर्टियोररी, 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 ऑर्डर ऑफ सर्टियोररी दे सकती है हाई कोर्ट अगर किसी भी फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी ने कोई काम मावराए कानून किया है, कोई काम ऐसा किया है जो उसे नहीं करना था, कानून के खिलाफ जाता है, या कोई अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, उसने अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। कोई ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी लेकिन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर पेश करेगी, ऑर्डर देगी कौन? हाई कोर्ट। बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं हाई कोर्ट के, जो डिसीजन करेगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट उसको महफूज करेगी और उसको फॉलो करेगी। लास्ट बात, अगर किसी को हाई कोर्ट के खिलाफ जाना है, हाई कोर्ट का कोई डिसीजन, डिक्री पसंद नहीं आया, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपील करेंगे। हाई कोर्ट के बारे में जो बातें की गई उसके अंदर सबसे पहले आपने बताना है कि इसका एक चीफ जस्टिस होता है और जजेस होते हैं। जजेस सारे सिलेक्ट होते हैं बाय प्रेसिडेंट और क्वालिफिकेशन ये है कि 10 इयर्स एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, 3 इयर्स डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, फिर 10 इयर्स उसकी प्रैक्टिस हो किसी जुडिशल ऑफिस के अंदर, और हलफ लेगा गवर्नर के सामने, चीफ जस्टिस या फिर जजेस हैं हाई कोर्ट के तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लेंगे। 62 इयर्स और सैलरी, अकोमोडेशन, पेंशन, अलाउंस मिलते हैं। इसको रिमूव करना है किसी भी वजह से तो प्रेसिडेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रब्ता करेगा और उसे रिमूव कर देगा। इसके पास पावर्स क्या हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसके पास है कि सबसे पहले ये कहीं भी कुछ भी डायरेक्टिव दे सकती है, और अपीलेट है, अपील सुनती है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी सुपरवाइज करती है, और इसके अलावा बाइंडिंग डिसीजन होते हैं इसके, और इसका जुरिस्डिक्शन पूरे सूबे में होता है। और अगर आपको हाई कोर्ट का कोई डिसीजन पसंद नहीं, यू कैन गो टू कहाँ जाएंगे? सिंपल, सुप्रीम कोर्ट।